जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएस क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम अपने काल को पूरा कर रहे थे। हमने आपको बताया था काल के हमारे 3 टॉपिक होते हैं, एक हमारा वर्तमान काल, एक हमारा भूतकाल और एक हमारा भविष्य काल। हमने आपको बताया था कि वर्तमान में क्या होता है, जो काल होता है, वो जो समय होता है वो आ जाता है, बट वो समाप्त नहीं होता है। बात करते हैं भूतकाल की, तो भूतकाल में होता है जो जैसे कि कल हमारा कल निकल गया, जो हम पिछले दिनों में करते हैं वह सब हमारा भूतकाल के अंतर्गत आता है। बात करते हैं भविष्य काल की, तो आपका दोस्तों आने वाला कल, आपका कल कैसा रहेगा? आप कल के दिन में क्या करेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे, क्या खेलेंगे, आप जो भी करेंगे वो सब हमारा भविष्य में आएगा। अब हमने आपको बताया था कि हमारे वर्तमान काल के हिंदी में 5 टाइप होते थे। सामान्य वर्तमान काल, आसन्न वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, जितने भी टाइप थे हमारे उसमें थे 5 टाइप थे। कितने थे? 5 टाइप थे। अब हम चलते हैं भूतकाल पर, देखते हैं भूतकाल क्या होता है। देखते हैं दोस्तों भूतकाल, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे भूतकाल। भूतकाल इसमें क्या होता है, तो हम आपको बताएंगे। जो हमारी हिंदी होती है, भूतकाल में क्या होता है, हिंदी जो होती है वो हमारी 6 भाग में डिवाइड होती है। क्या? हाँ, जो भूतकाल होता है वे हमारे 6 पार्ट में डिवाइड होता है। बात करें किस प्रकार से, तो ये देखते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट, पहला हो जाएगा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, यह जो हमारा काल का टॉपिक है ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मतलब कि भूल जाते हैं कहाँ पर आसन्न आएगा, कहाँ पर सामान्य आएगा, मतलब कि ऐसी सिचुएशन बनी रहती है। तो ये देखते हैं बारीकी से सब हम समझाते हैं। इसमें लिखा है सामान्य भूतकाल। अगर इसमें हम पॉइंट की बात करें तो इसमें आप करना नोट, इसमें समय का ज्ञान नहीं होता। हमें समय का ज्ञान नहीं। भूतकाल में दोस्तों क्या होता है, हमें समय का ज्ञान नहीं होता है। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तब हम अच्छे से समझ सकते हैं। बात करते हैं पहला पॉइंट, श्याम आया। देखो हमने यहाँ पे लिखा श्याम आया, इसमें कोई जो समय है हमारा है उसका कोई क्लियर नहीं पता है कि समय आज आया है, शाम कल आया था, या शाम 2 बजे आया है, शाम 5 बजे आया है। बस यहाँ पे ये दिया गया है कि श्याम आया। श्याम ये तो कंफर्म है कि श्याम आ गया है, पर कब आया है, कैसे आया है, इसका कोई ज्ञान नहीं है। तो क्या है, जो हमारा समय है उसका ज्ञान नहीं है। बात करें दूसरा पॉइंट की, तो हमारा हो जाएगा राधा रोई। राधा रोई, देखो राधा रोई, तो क्या हुआ, राधा रोई है, पर कब रोई है, वो रो चुकी है, पर कब रोई है इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। बस इतना पता है कि जो हमारी राधा है वो रो चुकी है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, मोहन गया। मोहन गया, देखो जितने भी आपके या ई वाले अगर आपको लास्ट में दिखते हैं, ई या कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए तो आप पहचान जाएंगे वह हमारा सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, हमने आपको बताया कि मोहन आया, तो देखो मोहन आ तो गया है, पर कितने समय आया, क्या टाइम रहा, क्या वह 2 दिन पहले आया, ये या फिर वह 5 दिन पहले आया, या फिर वह अभी आया, या फिर 2 मिनट पहले आया। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे समय ना देकर बताया गया है खाली कि श्याम आया है, इसमें हमारा समय निश्चित नहीं है। तो ऐसा सामान्य भूतकाल क्या होता है, जिसमें समय का ज्ञान ना हो, उसे हम बोलते हैं सामान्य भूतकाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट क्या होता है। बात करें तो उसका हो जाएगा दूसरा पॉइंट आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो हमारा हो जाएगा आसन्न भूतकाल हो जाएगा। बात करते हैं इसकी ट्रिक की, मतलब कि
इसमें क्या होता है, इसमें पता चलता है कि जो काम हुआ है वह काम अभी अभी हुआ है। क्या हो जाएगा, जो काम हुआ है वह अभी काम जो अभी काम हुआ है वो कुछ समय पहले हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे काम को हुआ समय, काम को होने हुआ समय, या फिर लिख लेंगे। देखो, बात करते हैं आसान भूतकाल की, तो देखते हैं इसमें जो होगा, तो इसमें हम लिख लेंगे जो काम है, काम कुछ समय पहले हुआ, क्या है इसमें, क्या है, काम कुछ समय पहले हुआ। इसमें क्या आ जाएगा, जो काम हमारा होगा वो काम हम कर चुके होंगे कुछ समय पहले। इसमें इस तरह के सेंटेंस आएंगे। बात करते हैं पहले पॉइंट की, तो हमारा हो जाएगा मैंने आम खाया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो हो जाएगा राधा ने डांस किया। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो हमारा हो जाएगा श्याम ने बंसी बजाई। देखो, अब आपको समझाते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने आम खाया, तो क्या है, मैंने आम खाया तो है, मतलब कि खा चुके हैं। ऐसा लग रहा है ना कि मैंने आम खाया, खा लिया है। तो हमें क्या लग रहा है, जो हमारा समय हुआ है, जो हमने खाने का काम किया है वह हमने कुछ समय पहले कर लिया है। मतलब कि मैंने आम खाया, हम आम खा चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें लगता है कि जो मेरा काम कुछ समय पहले हुआ है, तो मेरा आम खाने का जो काम था वो कुछ समय पहले हो चुका है। बात करते हैं राधा ने डांस किया। तो जो राधा है वो डांस कर नहीं रही है, राधा ने डांस किया, मतलब कि अब वो करके रुक चुकी है। डांस किया मतलब कर चुकी है ना, तो इसमें भी हमें लगता है कि काम जो था जो अभी अभी हो चुका है। ठीक है, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो श्याम ने बंसी बजाई। जो श्याम थे उन्होंने बंसी बजाई, मतलब कि अब बजा नहीं रहे हैं, बजाई। तो क्या लग रहा है कि जो बंसी बजाने का जो उनका काम था वो अभी अभी पूरा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं आपको दूसरा पॉइंट भी अच्छे से समझ में आया होगा। क्या है, आसान भूतकाल क्या होता है, काम कुछ समय पहले हुआ है। ठीक है, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो हमारा हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पूर्ण, तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ गए होंगे जो हमारा काम है इसमें पूरा हो गया है। जो काम इसमें होता है, अगर बात करते हैं पूर्ण काल की, तो इसमें क्या होता है, काम की समाप्ति हो जाती है। काम की समाप्ति, इसमें क्या होता है, काम की समाप्ति इसमें हो जाती है। अब बात करते हैं इसके ऑप्शन की। देखो, बात करते हैं पहले की, तो वह आया था। हमने क्या लिखा, वह आया था। देखो यहाँ पे क्या है, वह आया था, मतलब कि आके चला भी गया है। वह आया था, रुका तो है नहीं, तो क्या हुआ, वह आया था और चला भी गया। तो इसमें क्या हुआ, जो आपका काम था वो पूरा हो गया है। अब वह आया था, मतलब कि वह आया था। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो लिखते हैं श्याम ने बंसी बजाई थी। देखो, श्याम ने बंसी बजाई थी, तो क्या है, जो हमारा बंसी बजाई थी, जो श्याम का बंसी बजाने का काम था
उसने अपने काम को पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। तो इसमें आ जाएगा श्याम ने बंसी बजाई थी। जितने भी हमारे था थी वाले आएंगे वे हमारे पूर्ण भूतकाल में आएंगे। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। देखते हैं, सीमा ने खाना खाया था। सीमा ने खाना खाया था। तो क्या था, जो सीमा हमारी थी उसको भूख लगी थी तो उसने खाना खा लिया। उसका खाना खाने का काम था। एक खाना खाना भी काम ही होता है हमारा एक हिसाब से। तो श्याम ने खाना खाया था। सीमा ने खाना खाया था। तो जो सीमा का काम था उसने अपना काम को पूरा कर लिया है। जहां पर हमारा पूरा काम हो जाएगा वहां पर बोलेंगे पूर्ण वर्तमान काल। अब हम आपसे बोले, वह आई थी, वह गई थी, उसने डांस किया था, मैंने उसे डांटा था, उसने उसे पीटा था, हमने उसे मारा था। तो क्या है, जितने भी हमारे था थी वाले आते हैं हमें लगता है कि इसमें हमारा काम कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। अगर आप वाक्यों को सही से पढ़ेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि इसमें कौन सा हमारा काल रहने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बात करते हैं चौथे पॉइंट की। अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो हमारा हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। अब देखो बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है आ का मतलब होता है नहीं। आ का मतलब होता है नहीं। तो पूर्ण भूतकाल, इसमें क्या होगा, जो इसमें काम होगा। अगर बात करते हैं काम की तो इसमें काम होगा, इसमें समाप्ति का पता नहीं चलेगा। पूर्ण भूतकाल में क्या था, समाप्ति हो रही थी। अगर बात करें अपूर्ण भूतकाल की तो उसमें जो समाप्ति होगी उसका पता नहीं चलेगा। देखते हैं कैसे। पहले यहाँ पे लिख लेंगे, समाप्ति का पता नहीं। किसकी समाप्ति का? काम की समाप्ति का पता नहीं चलता। क्या हमने लिखा? तो पूर्ण भूतकाल में लिख लेंगे कि काम की समाप्ति का पता नहीं चलता। देखो बात करते हैं पहले पॉइंट की। सीता खाना खा रही थी। देखो इसमें अब हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें हमारा अपूर्ण भूतकाल है। काम की समाप्ति का पता नहीं चलता, मतलब कि जो आप काम कर रहे होंगे काम तो आपको होगा पर कहाँ पर समाप्त होना होगा ये आपको नहीं पता होगा। यहाँ पे लिखा है सीता खाना खा रही थी। मैं सीता के घर गया था। सीता खाना खा रही थी, मैंने उसे देखा था, फिर मैं चली आई थी। फिर पता नहीं सीता खाना अभी भी खा रही होगी या नहीं खा रही होगी, मतलब कि उसकी समाप्ति का हमें पता नहीं है। सीता खाना खा रही थी, जब हम गए थे तब खा रही थी, अब पता नहीं वो खा रही होगी या नहीं खा रही होगी। इसमें क्या है, मतलब कि बात का पक्का नहीं है कि कब काम समाप्त हुआ होगा। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो हो जाएगा राधा स्वेटर। लिख लेते हैं, राधा स्वेटर बुन रही थी। देखो राधा स्वेटर बुन रही थी। मैं जैसे कि राधा हमारे यहाँ आई तो वो क्या कर रही थी, वो स्वेटर, जब हमने उसे देखा तब वो स्वेटर बुन रही थी। फिर मैं चली आई तो फिर नहीं पता कि राधा स्वेटर बुन रही थी, मतलब बुन रही थी। अभी उसका काम जारी है, काम उसका रुका तो नहीं है। अब पता नहीं वो अपने काम को कब तक रोकेगी, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। तो राधा स्वेटर बुन रही थी, मैंने देखा था राधा स्वेटर बुन रही थी। अब कब तक बुनेगी और कब तक नहीं बुनेगी इसका हमें पता नहीं है। तो क्या है, इसमें हमारा काम जो है वो अधूरा है, मतलब कि काम का समय का पूरी समाप्ति का पता नहीं है। राधा स्वेटर बुन रही थी, अब कब तक बुनेगी मुझे इसका कोई पता नहीं है।
बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो देखते हैं। राम स्कूल जा रहा था। राम स्कूल जा रहा था। मैं राम को छोड़ने गई तो राम स्कूल जा रहा था। अब वो कब तक पहुंचेगा इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है, कोई हमें समय का पता नहीं है कि वो कब तक पहुंच जाएगा। तो क्या है, काम जारी है। राम स्कूल जा रहा था तो उसका काम जारी था। अब कब तक होगा इसका हमें कोई पता नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इसमें हमारा अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। मतलब कि समय का ज्ञान नहीं होगा जहाँ पर, वहां पे हमारा हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने 5 पॉइंट की तरफ कि पांचवा पॉइंट हमारा क्या कहता है। ये हमारा आ जाएगा संदिग्ध भूतकाल। क्या आ जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। अब इसमें क्या होता है, हमने आपको वर्तमान भी पढ़ाया था कि संदिग्ध वर्तमान काल, सेम उसी प्रकार हमारा आ जाएगा संदिग्ध भूतकाल। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है। तो देखो बात करते हैं इसमें कहते हैं काम के होने का संदेह, या बात करें क्रिया के, क्रिया में होने का संदेह। जो भी हम काम करेंगे उसमें संदेह होगा। ठीक है, हमने देखा यहाँ पर। बात करते हैं पहले पॉइंट की, तो देखते हैं कैसा होगा। बस आ गई होगी, आ गई होगी। क्या लिखा है यहाँ पे, तो बस आ गई होगी। तो क्या लग रहा है आपको, मेरे यहाँ से मेरे यहाँ कोई मेहमान आए, ठीक है, तो वे जा रहे थे, ठीक है, तो मैं वहां तक आप उन लोगों को छोड़ने गई, फिर मैं चली आई। अब हम कहीं ना कहीं सोच रहे हैं पता नहीं बस आ गई होगी या नहीं आ गई होगी। तो क्या है, कहीं ना कहीं हमारे मन में संदेह है जो गया है उनके प्रति। तो क्या है, संदेह, बस आ गई होगी, मुझे निश्चित पता नहीं है कि आ ही गई है या नहीं। तो हम या मतलब संदेह कर रहे हैं कि बस आ गई होगी या नहीं आ गई होगी। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा संदेह लग रहा है, बस आ गई होगी या नहीं पता नहीं मुझे है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, देखते हैं। चाय बन गई होगी। अब देखो, होगी होगी, चाय बन गई होगी। हमारे यहाँ कोई फ्रेंड आ रहे हैं, हमारे फ्रेंड हैं, हमारी मम्मी घर पे हैं, तो हम उनके साथ में आ रहे हैं। अब मैंने मम्मी से बोल दिया है कि मम्मी मेरी फ्रेंड आ रही है, आप चाय बनाइए। तो देखो अब मैं आ रही हूँ वहां से, तो कहीं ना कहीं मुझे संदेह है, पता नहीं चाय बनी होगी या नहीं बनी होगी, मतलब कि संदेह है ना कहीं कहीं। तो चाय बन गई होगी, अब बार बार अपने मन में सोच रहे हैं चाय बन गई होगी या पता नहीं। तो क्या है, ये जो होता है, ये हमारे मन में एक तरह का संदेह रहता है कि चाय बनी होगी या नहीं बनी होगी, कहीं ऐसा ना हो। कोई बात नहीं, छोड़ो, देखते हैं तीसरे पॉइंट। अब देखो बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो देखो बनते हैं, खाना बन गया होगा, खाना बन गया होगा। बात करते हैं चौथे पॉइंट की। राधा नाच रही होगी। ठीक है, अब देखो राधा नाच रही होगी, तो हम लोग कहीं जा रहे हैं पार्टी में, तो वहां पर एक हमारे फ्रेंड है राधा, तो हम लोग लेट में पहुंच रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं राधा नाच रही होगी, क्योंकि वो नाचने में एक्सपर्ट है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि राधा नाच रही होगी। ऐसा हमारा संदेह है किसके प्रति, हमारी राधा के प्रति। अब चलते हैं छठे पॉइंट पर, जो हमारे भूतकाल के भेद, मतलब बोले भेद या बोले प्रकार, वे 6 होते हैं। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पर, भूतकाल के लास्ट पॉइंट पर। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो हमारा हो जाएगा हेतु मत भूतकाल। पढ़ा होगा आप लोगों ने भी, देखते हैं। हेतु मद
भूतकाल, भूतकाल। अब ये कौन सा आ गया? हेतु मत भूतकाल। तो देखते हैं, बात करते हैं इसके मतलब कि इसको पहचानने की क्या हो सकती है। तो इसमें देखेंगे पहली क्रिया होने वाली थी। क्या हमने कहा? पहली क्रिया होने वाली थी, परंतु कुछ कारणवश नहीं हो पाई। तो क्या हुआ? हेतु मत भूतकाल में क्या होता है? पहली क्रिया होने वाली थी, जो हमारी पहली क्रिया थी वो होने वाली थी, परंतु कुछ कारणवश से वह हमारी क्रिया नहीं हो पाई। यही तो है ना। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल की। जब हम आपको इसका एग्जाम्पल देंगे तो आप लोग बोलोगे हाँ अब हम समझ गए। अब जहां पर आएगा हम पहचान जाएंगे। बात करते हैं पहले पॉइंट की। देखो पहले पॉइंट लिखते हैं, आप लोग पढ़ रहे हो पेपर देने के लिए, तो इससे कुछ लिखते हैं। लिखते हैं अगर पेपर अच्छा होता। क्या? अगर पेपर अच्छा होता तो परिणाम भी आता। अगर पेपर अच्छा होता तो परिणाम भी अच्छा आता। देखो हमने यहाँ पे लिखा है अगर पेपर अच्छा होता तो परिणाम भी अच्छा आता। अगर पेपर अच्छा होता, हुआ नहीं है, बात को समझो। अगर पेपर अच्छा होता, हम पेपर देने गए, कुछ कारणवश से हमारा पेपर छूट गया, तो हम बोल रहे हैं अगर पेपर अच्छा होता तो परिणाम भी अच्छा आता। पहली क्रिया होने वाली थी बट किसी कारण से हो नहीं पाई, तो इसलिए अगर पेपर अच्छा तो परिणाम भी अच्छा आता, इसलिए हमारा परिणाम नहीं आ पाया। तो हम जान नहीं पा रहे कि अगर बोल रहे हैं खाली अगर पेपर अच्छा होता तो परिणाम भी अच्छा आता। आप बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। देखो फ्रेंड, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। किसान था एक बेचारा, तो क्या हुआ, कुछ कारणवश से उसकी फसल बर्बाद हो गई, बारिश नहीं हुई। तो वो क्या कह रहा है, अगर वर्षा होती, वर्षा नहीं हुई, तो अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। वर्षा होने वाली थी लेकिन कुछ कारणवश से वर्षा नहीं हुई, तो इसलिए उसकी फसल भी अच्छी नहीं हुई। तो देखो आप लोग पहचान जाओगे, पहली क्रिया होने वाली थी बट किसी कारणवश से नहीं हुई, तो कुछ कारणवश से नहीं हो पाई। तो अगर वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। अगर स्कूल जाते तो पढ़ाई अच्छी होती। देखो अगर स्कूल जाते तो पढ़ाई अच्छी होती, वो हो भी रही होगी, क्योंकि तुम अपने लिए बोल रहे हो। अगर हम स्कूल जाते तो पढ़ाई अच्छी होती। ठीक है, मतलब पहली क्रिया मतलब कि जाते, हम स्कूल जाना चाहते थे लेकिन कोई कारणवश से हम स्कूल नहीं जा पाए और हमारी पढ़ाई छूट गई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हेतु मत भूतकाल बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं भविष्य काल पर, देखते हैं उसमें क्या होता है। हम बात करते हैं भूतकाल की, तो इसमें हमारे 6 पॉइंट होते हैं और वर्तमान में हमारे 5 ही पॉइंट होते हैं। अब बात करते हैं भविष्य काल की।
आप सभी को पता होगा भविष्य काल क्या होता है, फ्यूचर टेंस। ये टेंस होता है, इसे बोलते हैं फ्यूचर इंग्लिश में। ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, बस काम चल जाता है। भविष्य काल, तो इसमें क्या होता है, आपका आने वाला कल, आप उस कल में क्या करने वाले हो, या फिर आप क्या करने वाले हो, आप कल में कुछ काम करने वाले हो, कुछ पढ़ाई करने वाले हो, कुछ भी आपका काम हो जो आपके आगे वाले दिन में आ रहा है, वो हमारा होता है भविष्य काल। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर बात करते हैं इसके प्रकार की, प्रकार के लिए या भेद के लिए, इसके प्रकार ही बात करें भूतकाल की या भविष्य काल की, उसकी तुलना में इसके जो भेद हैं वे कम दिए गए हैं। तो इसके हमारे हो जाते हैं 3 प्रकार। अगर पेपर में आता है कि भविष्य काल के भेद कितने हैं, तो हम टिक करेंगे 3 भेद। अब बात करते हैं पहले पॉइंट की, तो हमारा हो जाएगा सामान्य भूतकाल, भूतकाल नहीं, भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। ठीक है, इसमें क्या होता है देखते हैं। सामान्य लिखा है, तो इसमें क्या होगा, मतलब कि सामान्य भविष्य काल। देखते हैं क्या होता है। लिखा है सामान्य भविष्य काल, तो इसमें बात करें तो उसमें पता चलेगा कि जो आपकी क्रिया है, जो आपका काम है, क्रिया का भविष्य में होना। एक आसानी सी बात है कि क्रिया का भविष्य में होना, क्रिया का भविष्य में होना। देखो, क्रिया का भविष्य में होना। बात करते हैं इसके फर्स्ट एग्जाम्पल की। तो मैं कल वहां जाऊंगी, क्या हुआ, मैं कल वहां जाऊंगी, तो मैं क्या कर रही हूँ, मतलब कि हमारे जो आगे जो हमारे भविष्य में आगे आने वाला है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं कल वहां जाऊंगी, मैं कल वहां जाऊंगी, मतलब कि हम कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। तो सिंपल सी बात है, क्रिया का भविष्य में होना। मैं कल वहां जाऊंगी, कल हमारा क्या हुआ, आने वाला कल। तो मैं कल वहां जाऊंगी। ठीक है, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। वह कल दिल्ली जाएगी, वह कल दिल्ली जाएगी। तो क्या है, वह कल जो हमारा आने वाला कल है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी बात है वे आने वाले समय पर डिपेंड करती है। वह कल वहां जाएगी, ठीक है, तो वह कल वहां जाएगी। जितने भी इस तरीका के आपके वाक्य होंगे, वह कल वहां जाएगी, वह खाना खाएगी, वह कल वहां से आएगी, मतलब कि जितने भी आपके बात कर रहे हैं भविष्य में, जो आपकी जितनी भी घटनाएं भविष्य में होने वाली हैं, वे हमारी सामान्य भविष्य काल में आएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सामान्य भविष्य काल समझ में आया होगा। इसमें होता कुछ नहीं है, बस क्रिया का भविष्य में होना। मैं कल वहां जाऊंगी, वह कल आएगी, मैं कल यह काम करूंगी, तुम्हें कल वहां चलना पड़ेगा। जितने भी इस तरीका के वाक्य होते हैं वे सभी हमारे सामान्य काल के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो देखते हैं दूसरा पॉइंट इसका क्या होता है। तो दूसरा पॉइंट इसका होता है संभाव्य संभाव्य भविष्यत काल। देखो, अगर बात करें संभाव्य भविष्यत काल की, तो उसमें क्या होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे, क्रिया में होने की संभावना, क्रिया में होने की संभावना, मतलब कि जो हमारा कार्य होगा उसमें कहीं ना कहीं हमें संभावना बनी रहेगी कि ऐसा होगा। बात करते हैं इसके पॉइंट की,
तो देखते हैं कौन सा होगी। बात करते हैं पहले पॉइंट की, तो लिखते हैं, बात करते हैं पहले पॉइंट की, तो देखते हैं क्या होगा। हाँ देखो क्या हो जाएगा, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है मैं कल वहां जाऊं, मैं कल वहां जाऊं, जाऊं। देखो हो सकता है मैं कल वहां जाऊं, तो क्या है, मतलब कि हम कहीं कहीं कुछ, मतलब कि हमें कहीं जाना है, तो हम ऐसे संभावना जता रहे हैं कि हो सकता है, निश्चित नहीं है, हम मतलब कि संभावना जता रहे हैं कि हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं। तो क्या है, इसमें संभावना संभावना आ रही है कि हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वहां पहुंच ही जाएंगे, तो हम हो सकता है कल मैं वहां जाऊं। जितने भी आपके हो सकता है ऐसे वाक्य आ जाएं, तो पहचान लेना कि ये हमारे संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, देखते हैं, हो सकता है, हो सकता है तुम वहां जाओ, हो सकता है तुम वहां जाओ, मतलब कि अब देखो, हो सकता है तुम वहां जाओ, आपको कहीं जाना है, आप हमसे पूछने आए कि मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि हो सकता है कल तुम वहां जाओ, जरूरी नहीं है कि पहुंच ही जाओगे, कि हो सकता है। तो हो सकता है कि ना कहीं मेरी ऐसी संभावना है आपके प्रति, तो हो सकता है तुम वहां जाओ। बात तो आप समझ गए होंगे, जितने भी आपके आ जाएंगे हो सकता है, इस तरह के आपके कोई भी वाक्य आएंगे, वे आपके संभाव्य भविष्य काल में आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। आप चलते हैं, इसके दूसरा पॉइंट हो गया, अब चलते हैं आज के लास्ट पॉइंट पर, देखते हैं क्या होता है। तो इसका भी हो जाएगा, हेतु मद भविष्यत काल। क्या हो जाएगा, देखते हैं, हेतु मद भविष्य काल, भविष्य लोग लिख लो या फिर लिख लो भविष्यत काल। क्या, हेतु मद भविष्य काल, लिख लो भविष्य, हेतु मद भविष्य काल। अब इसमें क्या होता है, देखते हैं, हेतु मद भविष्य काल, तो देखते हैं इसमें हो जाएगा, इसमें एक क्रिया का होना, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, देखो, हेतु मद भविष्यत काल, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, इसमें है, कैसे देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे हिंदी के काल होते हैं, अगर इनको हम ऐसे रट्टा मारने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे। तो इनको पढ़ो आराम से, और फिर इनके एग्जाम्पल पर गौर करो कि ये ऐसे हुआ, पर तो कैसे हुआ, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो देखो, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, मतलब कि जो एक क्रिया होगी, जो दूसरी क्रिया होगी, वो पहली वाली क्रिया दूसरी वाली क्रिया पर निर्भर करेगा। देखो, तुम आओ तो मैं जाऊं। देखो, तुम आओ तो मैं जाऊं। कहीं पे हम लोग कहीं गए हैं, तो वहां पर मतलब कि हम लोग कुछ मतलब जैसे कि आप लोग, जैसे कि आप लोग मान लो आप कोई काम कर रहे हो, आप 2 लोग हो, तो आप लोगों को कहीं जाना है, तो आप लोग 2 लोग तो साथ में जा नहीं सकते,
मतलब भाई अगर दो लोग चले जाओगे तो आपका सामान कौन देखेगा? तो वो बोलता है आप आओ तो मैं जाऊं, मतलब कि आप यहाँ आओगे तो मैं जाऊंगा। तो क्या हुआ? आप आओ, ये पहली क्रिया हो गई, तो मैं जाऊं। और जो तो मैं जाऊं किस पर निर्भर करता है? पहली वाली क्रिया पर। तो तुम आओ तो मैं जाऊं। बात करें दूसरे पॉइंट की तो देखते हैं। आप कमाए तो हम खाएं। देखो, आप कमाए तो हम खाएं, तो क्या हुआ? आप कमाए पहली क्रिया हो गई, तो जोड़ने का कार्य करती है। हम खाएं, अगर आप कमाओगे तो हम खाएंगे, तो क्या हुआ? हम कब खाएंगे? जब आप कमाओगे। तो जो दूसरी हमारी क्रिया थी वो पहली वाली क्रिया पर डिपेंड करती है, मतलब कि दूसरी वाली क्रिया पहली वाली क्रिया पर आधारित है। आप कमाए तो हम खाएं, आप आए तो हम जाएं। ऐसे जितने भी प्रकार के हैं, मतलब कि जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर मतलब कि पड़े, मतलब कि उस पर डिपेंड करता हो। तो आप आए तो हम जाएं, मैं आऊं तो तुम जाओ। जितने भी हमारे ऐसे वाक्य हो जाएंगे वे हमारे भविष्य काल के अंतर्गत आ जाएंगे। देखो, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो देखो, राधा खाना बनाए तो श्याम खाए। क्या हुआ? देखो, राधा खाना बनाए तो श्याम खाए, तो क्या हुआ? जो राधा खाना बनाएगी तभी तो श्याम खाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा श्याम है वो राधा पर डिपेंड करता है। तो अगर राधा खाना बनाएगी तो श्याम खाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको हमारे तीनों पॉइंट बड़े ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी आज की क्लास काफी शानदार लगी होगी। तो आज से जो आपके काल थे तीन, एक वर्तमान काल, एक भूतकाल, एक भविष्य काल। हमने आपको बताया जो हमारा वर्तमान काल है उसके हमारे 5 प्रकार होते हैं, जो हमारा भूतकाल है उसमें उसके हमारे 6 पॉइंट होते हैं, और जो हमारा होता है भविष्य काल, जो भविष्य काल है उससे हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कम पूछे जाते हैं। लेकिन हमारा वर्तमान काल और भूतकाल से क्वेश्चन अत्यधिक करते हैं कि आप लोगों को हमारी आज की क्लास समझ में आई होगी। तो अगर आप लोगों को कुछ इसमें डाउट हो तो हमें कमेंट में करिए, हम फिर से देखते हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।